गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपना YouTube चैनल 10th टारगेट पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं उपस्थित हुआ हूं 10वीं वर्ग के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा रचित है। आज हम इसके अंतर्गत जितने भी VBI क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे और आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइज, मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे ए मुस्टंडे शरीर से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइज, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन ए शिक्षा में हेराफेरी, ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी गेहूं और गुलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, फटाफट आंसर कीजिए। आई वेट योर आंसर। प्लीज टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड मैच विथ राइट आंसर। तो गाइज, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, गांधी जी की पत्नी का नाम था। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी विमला, ऑप्शन डी सरला। तो गाइस, इसका राइट आंसर फटाफट कीजिए। आई वेट योर आंसर। फटाफट टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बतुलन बाई, ऑप्शन बी पुतली बाई, ऑप्शन सी जानकी बाई, ऑप्शन डी देवमती बाई। तो गाइज, सभी को पता होगा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन सी द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर के, ऑप्शन बी विनोबा भावे के, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा, ये थोड़ा सा गैस करने से क्वेश्चन निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के ही विचार उसमें होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा गौर से याद करना है। तो गाइज, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए पांचजन्य, ऑप्शन बी शंखनाद, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अर्चना। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर,
हिंद स्वराज के रचनाकार है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के जो रचनाकार है वो महात्मा गांधी है। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बापू दिवस, ऑप्शन बी न्याय दिवस, ऑप्शन सी अहिंसा दिवस, ऑप्शन डी समरसता दिवस। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? ऑप्शन ए यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी योगाभ्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात गांधी जी का क्या ध्येय होना चाहिए? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास, ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चरित्र निर्माण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह, ऑप्शन ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, ऑप्शन बी अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, ऑप्शन सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, ऑप्शन डी अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। दस्तकारी का अर्थ होता है, यानी दस्तकारी का क्या अर्थ होता है? यंग पर आधारित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी हस्त कौशल, ऑप्शन डी दस्तक देने वाला। तो गाइज यहाँ पे कौशल जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे डबल ओ की मात्रा होनी चाहिए, फिर सही होगा। जैसे ऊपर बी में है उसी तरह से कौशल सी में भी होना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हस्त कौशल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। अमल का अर्थ है, ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी स्वच्छ, ऑप्शन डी अस्वच्छ। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, व्यवहार, एटीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गांधी जी दस्तकारी या उद्योग शिक्षा के पक्षधर थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? और मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और सब को पता ही होगा कि इसका राइटर कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन सी महर्षि अरविंद की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। हिंद स्वराज के रचनाकार है, हिंद स्वराज के रचनाकार है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी राष्ट्र कवि दिनकर। तो गाइस इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। हरिजन के संपादक कौन थे? और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हरिजन पत्रिका का संपादन कौन थे? महात्मा गांधी। यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दिया है कि हरिजन पत्रिका जो है इनके संपादक कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी अगेन। तो गाइस पता ही होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गाइस थोड़ा सा गौर कीजिए, गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और यहाँ से भी क्वेश्चन आप पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था और जन्मदिन के दिवस के रूप में ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गाइज ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर ग्राम में। तो 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए एकता का, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन सी मानवता का, ऑप्शन डी विविधता का। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन ए शरीर के विकास में, ऑप्शन बी बुद्धि के विकास में, ऑप्शन सी आत्मा के विकास में और ऑप्शन डी इनमें सभी के विकास में। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा, जो शिक्षा जो होती है वो ऑप्शन नंबर गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। आत्मा के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर के विकास में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जापानी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी जो है अंग्रेजी के ही महान कवि थे शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन सी रूस के, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के। तो गाइस ये बहुत ही महान साहित्यकार थे और ये बिलोंग करते थे रूस देश से। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1867 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1877 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1879 को। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा, और सभी को पता होगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुजरात के हैं और जहाँ से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वहीं से गांधी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन ए पत्रिका, ऑप्शन बी नौजवानों का समूह, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पत्रिका है, यंग इंडिया इज ए मैगजीन, पत्रिका का नाम है। आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कवि और नाटककार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि भी थे और नाटककार भी थे। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? ऑप्शन ए हिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी सहनशील प्रतिरोध, ऑप्शन डी आक्रामक प्रतिरोध। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, और फिर भी अपना राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करे तो बेहतर होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो गाइस महात्मा गांधी अपने वकालत की पढ़ाई के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1893 से 1914, ऑप्शन बी 1895 से 1916, ऑप्शन सी 1897 से 1918, ऑप्शन डी 1899 से 1920 ईस्वी तक। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी के दो हथियार थे। ऑप्शन ए लाठी और हिंसा, ऑप्शन बी हिंसा और अहिंसा, ऑप्शन सी हिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अहिंसा और सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए नाट्य कला, ऑप्शन बी हस्तकला, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हस्तकला होना चाहिए, हस्त कौशल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर। उदात्त शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जागरण, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी पालन। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? उदात्त का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। सो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन, मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950 को। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नंबर इज द राइट आंसर। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। यानी कहे तो हमारे देश आज़ाद हो चुके थे और आज़ादी को अच्छी तरह से महात्मा गांधी देखे भी थे। और 47 में मेरा देश, हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था और 48 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो गाइज आपने देखा कि इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे VVI क्वेश्चन थे, कुल 36 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड थे और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मैंने डिस्कस किया, उम्मीद था कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कवर कर लिए होंगे और अपने स्टडी को और भी मजबूत करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है और बड़ी खुशी की बात है कि मैंने गद्य खंड को कंप्लीट कर चुका हूं और आपके लिए मैं फिर गोधूली भाग से पद खंड को प्रारंभ करूंगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपके लिए हैं और आप हमेशा इस चैनल से हमेशा लाभ उठा सकते हैं और अपने कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये कैरियर मेकर सेंटर है और एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे सिर्फ अपलोड किए जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।